अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, फ़िलहाल मैं क़तर में हूँ। ये एक मेट्रो स्टेशन है अल दोहा अल जदीदा। यहाँ से मैं एक जगह सफ़र कर रहा था तो इन लोगों ने जो है ना, देखिए ये जो बैरिकेड है ये स्टेशन के चारों तरफ से लगाया हुआ है और इसमें एंट्री और एग्ज़िट के लिए अलग अलग पॉइंट बनाए हैं। एंट्री इधर से करना है जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, और एग्ज़िट जो है उधर निकल के उधर से आगे जाना है राइट साइड में। यानी जो भी स्टेशन के गेट से बाहर निकलेगा उसने राइट साइड से बाहर निकलना है। देखिए वो जो टोपी वाले भाई जा रहे हैं वो एग्ज़िट साइड है, और ऐसे ही ये सारे लोग जो एंट्री कर रहे हैं ये एंट्री साइड है। ऐसे ही अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बहुत सारे बैरिकेड्स इन्होंने लगाए हुए हैं, बहुत सारे हैं, ये नज़र आ रहे हैं आपको। इसमें लाइनें बनी हुई हैं और स्टेशन के बाजू में ये सारी जगह खाली है, पूरा ये मैदान है, और यहाँ पे ये सारे बैरिकेड्स इन्होंने लगाए हैं। इनको खाली आप एक नज़र देख लो, क्योंकि यही बैरिकेड्स आज मेरा टॉपिक है, यही बैरिकेड्स आज मेरा उन्वान है। और मैं आपको इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में लाइफ चेंजिंग एक दर्स देने वाला हूँ, एक सबक देने वाला हूँ इन बैरिकेड्स की रोशनी में। इसको आप ध्यान तवज्जो के साथ में सुनेंगे तो पूरी बात आपको समझ में आएगी। अब मैंने बैरिकेड्स अच्छी तरह से शूट कर लिया अपने मोबाइल में। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब चलिए और आपको सबक सुनाता हूँ। मैं आपको क्या बताना चाह रहा था। आपको पता है ये बैरिकेड्स इतने क्यों लगाए गए हैं? ये इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि अभी तो यहाँ पे इतना रश नहीं है। ये आप देख रहे हैं मैं अकेला जा रहा हूँ, जो लोग बाहर जाने वाले हैं वो बाहर जा रहे हैं। इस तरह से यहाँ पे गेट जो है बना हुआ है, बैठने के लिए माशाल्लाह जगह भी है। तो अभी उतना रश नहीं है। देखिए अकेला सिंगल आदमी मैं हूँ जो स्टेयर्स से जो है अभी नीचे जा रहा हूँ, और मेरे बाजू में भी जो ऊपर जाने वाली स्टेयर्स है वो पूरी तरह से खाली है, कोई भी नहीं है वहाँ पे। फिर भी इन्होंने जो है इतनी सफ़े इतनी लाइनें क्यों लगाई है? ये सब इन्होंने इसलिए किया है कि आज हमारे पास में इतना रश नहीं है। वर्ल्ड कप का फीवर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, दुनिया कतर की तरफ सफ़र करेगी, और जब दुनिया कतर की तरफ सफ़र करेगी उस वक्त में पब्लिक बढ़ेगी, उस वक्त में रश बढ़ेगा। उस वक्त क्या होगा? ज़हमा शदीदा, यानी बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर होंगे, रश होगा। तो फिर इनको मेट्रो स्टेशन वगैरह को जो कंट्रोल करना है उसके लिए उन्होंने ये सिस्टम बनाया है। तो इसे कहते हैं दूर अंदेशी। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दूर अंदेशी, इसे कहते हैं दूर की सोचना, इसे कहते हैं फ्यूचर का प्लान करना। यानी अपने मुस्तकबिल के बारे में या फ्यूचर के बारे में जो है एक प्लान करना और फ्यूचर के बारे में एक प्रोग्राम बनाना। मैं आ गया हूँ मेट्रो स्टेशन पे। मुझे कहीं सफ़र नहीं करना है, बल्कि मुझे सिर्फ साइट चेंज करना था। इसके लिए मैं दूसरी साइट के लिए जा रहा हूँ। चलिए तो अब मैं आपको बताता हूँ इन्होंने क्या किया। अपना जो फ्यूचर का प्लान था, फ्यूचर के प्लान के एतबार से पहले से इन्होंने प्लानिंग की। इसका मतलब ये है कि जो कौमें पहले से प्लान करती है, जो कौमें पहले से प्रोग्राम करती है, जो कौमें पहले से तैयारी करती है, तो वक्त पे उनको जूते खाने की नौबत नहीं आती। बात ध्यान से सुनो। ये वाक़या जो है ना आज मुसलमानों पर और हम तमाम के ऊपर 100% फिट बैठता है। इसलिए कि आज हमारी ज़िंदगी को अगर हम उठाकर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि हम लोगों की ज़िंदगी भी यही है। हमको हर चीज़ रेडीमेड चाहिए, हमको हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए। हम पहले से कोई प्लान नहीं करेंगे, हमारा फ्यूचर का कोई प्लान नहीं होगा, मुस्तकबिल का कोई प्लान नहीं होगा, बल्कि जब वक्त आएगा उस वक्त में हम सोचते हैं कि हम तैयारी करें। हालांकि ये सरासर खिलाफ़ सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबूक का सफ़र करना था,
तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक सफ़र से कई दिनों पहले ऐलान किया कि देखो तबूक का सफ़र है, तबूक की तरफ जाना है, इसलिए तैयारी करो। और आपने जो है उसके लिए चंदा जमा करना भी शुरू किया। और हदीस की किताबों में ये मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी एक बहुत बड़ी सुन्नत है, मैं इस पे अलग से एक सबक दूंगा कि हर ग़ज़वे में आप कभी भी ये नहीं बताते थे कि कहाँ जाना है, किधर जाना है, लेकिन ग़ज़वा तबूक के मौके पर आपने अलल ऐलान ये कहा कि तबूक की तरफ जाना है। तो पहले से तैयारी की आपने, पहले से प्लान किया। और ये सिर्फ़ तबूक का वाक़या नहीं है, खंदक की तरफ हम आते हैं तो पहले से जैसे ही आपको पता चला कि अबू सुफियान का जो यूनाइटेड फ्रंट है और जो उनका पूरा क्या पूरा मुत्तहिदा महाज़ है और पूरा क्या पूरा जो है उन्होंने अपना जो गठबंधन है वो अपनी गठबंधन की सरकार लेकर मदीने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से प्लान किया, एक पूरा प्रोग्राम बनाया कि मदीने को कैसे सेफ़ रखा जाए, मदीने को किस तरह से जो है उसका इन लोगों के मुकाबले से अपने आप को डिफेंस में कैसे लाया जाए। तो मदीने के अतराफ़ में आपने वो जो पहाड़ियाँ थी, 3 तरफ से पहाड़ियाँ, एक तरफ से खंदक, उसको खोदा गया। आज भी उसका कुछ हिस्सा मदीना मुनव्वरा में मौजूद है। इंशाअल्लाह यहाँ से आगे मैं जब मदीना पहुँचूँगा मैं आपको हर चीज़ मदीने की बताने वाला हूँ इंशाअल्लाह। दुआ करो अल्लाह मेरे उस सफ़र में आसानी फरमाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंधाधुंध, आपने कोई फ़ैसला नहीं लिया, फ्यूचर को आपने प्लान किया पहले से। देखिए दोस्तों, वो सामने जो स्टेशन नज़र आ रहा है, मैं अभी वहाँ से मैंने इंटर किया था, अब मैं रोड के इस साइड आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे भी एक साइड से निकलना है, दूसरी साइड से जाना, और यहाँ बंदे खड़े हुए हैं, आप गलती नहीं कर सकते हैं, नहीं जाने देते हैं वो लोग। ख़तरनाक सिस्टम है यहाँ का। ये अपना जो है वो नहीं है, जतरा नहीं चालू है यहाँ पे, कोई मेला नहीं चला हुआ है, किधर से भी घुसो किधर से भी निकलो। यहाँ पे एक आदमी प्रॉपर खड़ा हुआ है, अगर आप एंट्री में से एग्ज़िट करते हैं बिल्कुल नहीं करने देगा। वहाँ पे एक आदमी है, यहाँ पे एक आदमी है, हर स्टेशन पे यही सिस्टम है। तो अल्लाह के नबी ने फ्यूचर का एक प्लान किया, और वो प्लान करने के बाद में जो है आपने तैयारी की उसकी पूरी, तब जाके सीरत की किताबों में हमको ये वाक़यात मिलते हैं ग़ज़वतुल खंदक के। देखिए यहाँ पर भी है, वही पूरा सिस्टम लगाया हुआ है, और ये फ्री की गाड़ियाँ हैं, बसें हैं, मगर अभी मुझे अभी कहीं सफ़र नहीं करना है, बल्कि मैं एक दूसरे काम से निकला हुआ हूँ बाहर। मैं पहले वो अपना काम कर लूँगा, उसके बाद हमारे सारे प्रोग्राम्स फिक्स हैं यहाँ पर। खैर, तो अल्लाह के नबी ने अपना जो निज़ाम था पहले से बनाया। तो जो कौमें पहले से बनाती है पहले से, अब मैं भारत में देखता हूँ मुसलमानों के पास फ्यूचर का कोई प्लान नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई तरतीब नहीं, कोई मतलब किसी को पड़ी हुई ही नहीं है अपने मुस्तक़बिल की। और मुसलमानों की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि मुसलमानों को जो गुमराह करने वाले ख़तीब है और मुसलमानों को मिसगाइड करने वाले जो बयान करने वाले हैं, उनमें एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जो मुसलमानों को सिर्फ़ एक ही चीज़ बताते हैं कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, और उन्होंने मुसलमानों के प्रोग्रेस को वहीं पे ख़त्म कर दिया। मैं भी उसी भारत देश में रहता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरे सिस्टम को पूरा रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं मेरी गवर्नमेंट का पूरा सम्मान करता हूँ, मैं अपने देश से उतनी पूरी मोहब्बत करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह देश के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए मैं अपने प्रोग्रेस के अंदर लगा हुआ हूँ। गवर्नमेंट के जो भी रूल्स है रेगुलेशंस है, तो कायदे में रहो फ़ायदे में रहोगे वाला जो मेरा फार्मूला है, उस पर मैं ख़ुद अमल कर रहा हूँ। लेकिन आप सोचो कितने अफसोस की बात यह है, हमारे नौजवानों को जिनको गुमराह किया गया, जोश जज्बात और ग़ज़वतुल हिंद की बातें कर कर के जिस तरह से हमारे बच्चों को, और मेरे जैसा इंसान जो बच्चों को सही रास्ता दिखा रहा था, ये आरएसएस के एजेंट है, वो बीजेपी के एजेंट है।
ये कैसा है मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये जवाल है, जवाल मुसलमानों का, क्योंकि कौम को सीधे रास्ते पे आने देना ही नहीं है, सुधरने को देना ही नहीं है। बोले कौम को गुमराह करो नौजवानों को, ऐसे हमारे नौजवानों को गुमराह किया गया। और आज देखो तो वही नौजवान आज कम से कम हम जानते हैं तकरीबन 450 से 500 नौजवानों को पिछले महीने में ही जब एक तंजीम पे पाबंदी लगाई गई, उठा उठा के जेलों में डाला गया। कहाँ पर है वो? एरोड़ा जेल के अंदर। उनके शबो रोज़ कहाँ गुज़र रहे हैं? एरोड़ा जेल के अंदर। और उनके माँ बाप क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं, धो रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं, गम मना रहे हैं। और मेरे जैसा जिसके नाम पे लोगों ने आरएसएस का एजेंट, बीजेपी के एजेंट के मैसेजेस चलाए थे, अल्लाह के फजलो करम से मैं फीफा वर्ल्ड कप देखने के लिए आया हूँ। मैं दुनिया भर की सैर कर रहा हूँ, तफरीह कर रहा हूँ, मैं अपने वक्त का पूरा इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी यहाँ कतर से इंशाअल्लाह मेरा सफ़र आगे सऊदीया का रहेगा, और वो भी उम्रे और हज के अलावा पूरे मुल्क का मैं सफ़र करने वाला हूँ। क्योंकि मैं अभी नॉर्थ में एंट्री लूँगा, यहाँ से दम्माम, वहाँ से रियाद, मक्का मदीना, वहाँ से ताइफ, वहाँ से जो भी शहर है जिद्दा वग़ैरह वग़ैरह, सारे शहरों की हम आपको ज़ियारत कराएंगे। अल्लाह ने चाहा तो तबूक भी पहुँचेंगे और ग़ज़वा तबूक का मकाम भी दिखाएंगे। तो खैर, मेरे बताने का मकसद सिर्फ़ इतना है कि देखो हमारे नौजवानों को, जो हमारे नौजवान अपना प्रोग्रेस नहीं सोचते। और मैं ये सब बातें आज से नहीं बोल रहा हूँ, ये सब बातें मुझे मेरे बचपन में ही समझ में आई हुई है। मैंने इससे पहले भी बताया हूँ कि मैं मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब का अपने आप को बहुत बड़ा मुरीद और उनका फ़ैन समझता हूँ। मेरी उम्र 10 साल थी जब मैंने अर रिसाला का पहला जो पर्चा है वो मेरे उस्ताद मोहतरम, हमारे उस्ताद मोहतरम के पास 2 रिसाले आते थे, एक तामीर हयात और एक अर रिसाला। मैं हमारे उस्ताद के नाम के साथ बोलता हूँ। हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना अब्बास साहब नदवी, जो औरंगाबाद में पैठन गेट के पास की जो मस्जिद है, वहाँ के इमाम व ख़तीब हुआ करते थे। 30 साल उन्होंने वहाँ पे इमामत और खिताबत की खिदमत अंजाम दी है। और उसके बाद अभी फ़िलहाल वो औरंगाबाद के ही किसी महल्ले में रहते हैं। तो वो हमारे वो उस्ताद है जिनके पास हमने अरबी अव्वल, अरबी दुव्वम और इब्तदाई जो किताबें हैं हमने उन्हीं के पास में पढ़ी हुई हैं। मुझे याद है अच्छी तरह से, उस ज़माने में मौलाना के पास में रिसाला आता था, अर रिसाला और तामीर हयात। तो हमने 10 साल की उम्र में वो किताबें पढ़ी हुई है। हमारा माइंड जो है ना बचपन से ही बना हुआ है, ये जहन साजी हमारी पहले से ही हुई है कि कायदे में रहो, फ़ायदे में भी रहोगे और तुम्हारा तरीक़ा सीरत के मुताबिक रहेगा। जोश, जज्बात और ग़ज़वतुल हिंद की बातें, ये सिर्फ़ तुम्हारे फ्यूचर को बर्बाद करने वाली है, तुम्हारे ज़िंदगी को बर्बाद करने वाली है और कुछ नहीं है। मैं आपको वही बता रहा हूँ, जिन लोगों ने इन मसाइल को लेकर मेरे से इख्तिलाफ़ किया था और जो लोग मेरी मुखालिफत में खड़े हुए, जिसकी वजह से मुझे इमामतें तक छोड़नी पड़ी, आज एरोड़ा जेल में है, वो एरोड़ा जेल के अंदर। हालांकि मुझे इस बात की खुशी नहीं है, गम है मुझे, अफसोस है मुझे, क्योंकि वो भी हमारे भाई है बेचारे। अब वो उनको गुमराह करने वाले कौन? उनको जज्बाती बातें, उनको ऐसा लगा हम जोश और जज्बात में काम करेंगे तो बस एक इनकलाब आ जाएगा, एक तूफ़ान आ जाएगा और बस इनकलाब आने वाला है बस। अरे भाई, आप सोचो, आप किस मुल्क में रहते हो जिस मुल्क में 1 करोड़ खाली आर्मी है, जो न्यूक्लियर पावर होल्डर मुल्क है, जिस मुल्क के पास में इतनी अरे अपना पहले जहन साजी करो। हमारा काम जो है शरीयत के एतबार से भी और कुरान और हदीस की रोशनी में भी जो है वो सही होना चाहिए। वो छोड़ के जोश और जज्बात वाली जो चीज़ें हैं, उसने हमारे नौजवानों को अल्लाह माफ़ करे बर्बाद कर दिया। मोहतरम दोस्तों, बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जो मैंने बैरिकेड से अपना सबक शुरू किया था, कि देखो ज़िंदगी में कामयाब होने का उसूल यही है, सीरत को अपने सामने रखो और अपने फ्यूचर का प्लान करो पहले से। अपनी ज़िंदगी को सीरियस लो, सीरियस।
तुम्हारा उठने वाला एक एक कदम, उसका इफ़ेक्ट पड़ने वाला है तुम्हारे फ्यूचर पर, तुम्हारे मुस्तकबिल पर, तुम्हारी ज़िंदगी के ऊपर। तुमको अपनी ज़िंदगी को सीरियस लेना है, तुमको अपने बारे में सोचना है और अपने फ्यूचर को प्लान करना है। पहले ही दिन पहले ही दिन जो CEO है, आप CEO नहीं बन जाओगे, किसी भी कंपनी के MD नहीं बनोगे, बल्कि पहला स्टेप आपको छोटे से कदम से लेना पड़ेगा। तो बस मैं अपनी मंजिल मखसूस से थोड़ा और आगे निकल चुका हूँ जहाँ मुझे जाने का था, लेकिन मैं बोला ज़रा तकरीर लंबी हो गई, कोई बात नहीं है। मेरी इस बात को सुनकर एक आदमी को भी अगर समझ में आया और उसने कमेंट में लिखा कि मुफ्ती साहब मैं समझ गया, इंशाल्लाह मैं अपनी लाइफ को सीरियस लूँगा और आगे मुस्तकबिल का प्लान अभी से करूँगा, ताकि मुझे किसी से भीख मांगने की ज़रूरत ना पड़े, किसी से चंदा मांगने की ज़रूरत ना पड़े, किसी से कर्ज़ा लेने की ज़रूरत ना पड़े, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े और किसी से मोहताज और मिस्किन बनने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं ये समझता हूँ सीरियस लेकर अगर किसी ने अपनी ज़िंदगी को, एक आदमी ने भी इस तरह से चेंज किया और एक आदमी ने भी अपनी ज़िंदगी को बदल दिया, तो मेरे इस मेहनत और काविश का जो सिला है, मैं समझूंगा कि अल्लाह ताला ने उसको कबूल कर लिया और किसी एक इंसान के भी समझ में आया। फ्यूचर का प्लान, फ्यूचर का खाली आज की मत सोचो। आज की सोच के पैसे उड़ा रहे हैं, ज़मीनें बेच रहे हैं, घर बेच रहे हैं, क्योंकि आज शादी धूम धड़ाके की करना है, आज जो है लोगों को बताना है ग्रैंड पार्टी, और कल भीख मांगना है, कर्ज़े लेना है, सूद से पैसे लेना है। अल्लाह हम तमाम को फ्यूचर का प्लान करने वाला बनाए। बस इसी के साथ मैं लेता हूँ आप सब लोगों से इजाज़त। दुआओं की दरख्वास्त, मेरे पूरे सफ़र के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला पूरा सफ़र मेरे लिए आसान और सहूलत वाला फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।